कौमी असम्बली की चौथे साल की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए जब अटेंडेंस और उससे कुछ रिलेटेड दूसरी चीज़ों का जायज़ा लेंगे। जो अटेंडेंस होती है कौमी असम्बली में वो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है 25%। अगर उससे कम हो तो फिर कोरम टूट जाता है और कौमी असम्बली काम नहीं कर सकती। लेकिन जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड अटेंडेंस चौथे साल में उस पीरियड में रही जब अभी पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस पर 67% अटेंडेंस थी मौजूद। लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई और पीटीआई के मेंबर्स ने रिज़ाइन सबमिट कर दिया और उन्होंने आना बंद कर दिया तो फिर जो वो पीरियड था उनके बाद का उसमें ये अटेंडेंस गिर के 51% हो गई और ये अंडरस्टैंडेबल है। और ये 51% करते हुए हमने 342 मेंबर्स का ही बेस लिया है क्योंकि उनके रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुए, तो इसलिए वो अटेंडेंस ओवरऑल तो गिर गई है। पिछले 4 साल की एवरेज अगर आप निकालें तो 4 साल की जो अटेंडेंस है वो तकरीबन 63% बनती है इस असम्बली की। और अगर उसका आप जायज़ा लें पिछले असम्बली के 4 साल से तो वो 60% बनती। इसका मतलब ये हुआ कि इस असम्बली के इस 4 साल के दौरान अटेंडेंस थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, अगरचे वो 3 परसेंटेज पॉइंट ही सही। लेकिन इसका आप एक दूसरे लिहाज से अगर आप जायज़ा लें तो जब भी कोरम पॉइंट आउट किया गया अक्सर औकात पता चला कि वाकई कोरम पूरा नहीं था, यानी 25% लोग भी पूरे नहीं थे। और ऐसा इस तरह से हुआ कि 87 टोटल सिटिंग्स हुई और उसके 28 सिटिंग्स के अंदर कोरम पॉइंट आउट हुआ और 23 यानी 23 सिटिंग्स के दौरान पता चला कि कोरम वाकई नहीं था और असम्बली का इजलास बर्खास्त करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि ये अटेंडेंस जो लिखी होती है, जो फॉर्मली 60% से करीब करीब होती है, वो या तो ये है कि मेंबर्स अपनी अटेंडेंस लगाने के बाद चले जाते हैं और वो ज़्यादा अरसा मौजूद नहीं रहते, या ये है कि अटेंडेंस के निज़ाम में कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमें डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है। दूसरी बात, हमने इसका जायज़ा लिया कि जिस पीरियड में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, यानी 3 साल कोई 8 माह के करीब, उसमें उनकी अटेंडेंस कोई तकरीबन 11% रही है। हमने फिर कोशिश की कि इसको कंपेयर करें तो पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब की अटेंडेंस इसी पीरियड में पिछली असम्बली में 14% थी, यानी इमरान खान साहब की 3 परसेंटेज पॉइंट उससे भी कम थी। तो वज़ीर आज़म की हैसियत से भी अटेंडेंस का रैकेट जो है मौजूदा असम्बली में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। और एक आखिरी आस्पेक्ट ये है, तो इस चौथे साल के दौरान उस पीरियड में जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा वोकल होने का रैकेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को रहा है। वो सबसे ज़्यादा वोकल एमएनए रहे हैं। दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ साहब वोकल रहे हैं, तीसरे नंबर पे ख्वाजा आसिफ साहब, चौथे नंबर पे एहसन इकबाल साहब और 5वें नंबर पे वाहिद खातून इन 5 लोगों में वो शाजिया मरी साहबा है। इसमें एक दिलचस्प नुक्ता ये भी है कि चौथे साल के दौरान कोई तकरीबन 174 एमएनएज ऐसे थे जो इस पूरे साल के अंदर कुछ भी नहीं बोले। ये कोई तकरीबन आधे से ज़्यादा परसेंटेज बनती है पूरी कौमी असम्बली का। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।